विक्रम बहुत लंबी छुट्टियां बिताने के बाद आज फिर से अपने घर वापस लौटा था। उसका पूरा शरीर और दिमाग थका हुआ था। उसकी आंखों में नींद साफ साफ देखी जा सकती थी। वो अपने घर में घुसते ही उसने पानी पिया और सीधा बेड पे सोने के लिए चला गया। रात का वक्त था लेकिन नींद की वजह से उसने खाना तक नहीं खाया और वहीं पे बेड के ऊपर सो गया। सोने के कुछ मिनट बाद ही अचानक से उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। आज रात तेरा दोस्त मरेगा। आज रात तेरा दोस्त राहुल मरेगा। ये आवाज़ सुन के विक्रम की नींद मानो जैसे उड़ी गई थी। उसकी आंखें खुली और वो घबराहट से इधर उधर देखने लगा। ये आवाज़ कहाँ से रही है? उसके चेहरे से पसीना टप टप टपक रहा था। विक्रम को वो आवाज़ इतनी साफ सुनाई दी थी कि कोई मान ही नहीं सकता कि वो एक वहम था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। विक्रम अपने बेड से उठा और किचन में जाके उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोल के एक पानी की बोतल निकाली और पूरी पानी की बोतल ख़त्म कर दी। पानी पीने के बाद वो वापस से अपने रूम में आया और उसने लाइट का स्विच ऑफ किया। उसने जैसे ही लाइट का स्विच ऑफ किया उसके कान में फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तेरा दोस्त राहुल मरेगा। तेरा दोस्त राहुल मरेगा। और फिर से ये आवाज़ सुनने के बाद विक्रम ने लाइट का स्विच फिर से ऑन किया और आसपास देखने लगा ये आखिरकार आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन विक्रम के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि उस पूरे घर में विक्रम के अलावा कोई था ही नहीं। उस आवाज़ के डर के कारण विक्रम डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गया। वो जैसे ही आंखें बंद करता था तो उसे वही आवाज़ सुनाई देती थी, जिसकी वजह से विक्रम पूरी रात नहीं सोया और अपने रूम के एक कोने में बैठा रहा। उसे यही घबराहट हो रही थी कि वो जब भी सोएगा तो उसके कानों में वही डरावनी आवाज़ फिर से सुनाई देगी। विक्रम ने जैसे तैसे डर के साए में पूरी रात बिताई और सुबह के ठीक 6 बजे अचानक से विक्रम का फ़ोन बजा। विक्रम ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा उसके दोस्त का कॉल था जिसका नाम राहुल था। विक्रम ने जैसे ही फ़ोन उठाया, हेलो 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 बेटा, मैं राहुल का फादर बोल रहा हूँ। राहुल को कुछ हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से आ जाओ। ये बात सुनते ही विक्रम के होश जैसे उड़ गए थे। वो आवाज़ जो कह रही थी रात में वो सच हो गया। विक्रम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल के फैमिली वाले रो रहे थे। विक्रम ने कहा कि अंकल हो क्या गया है? राहुल अब ठीक तो है ना? आप सब ऐसे रो क्यों रहे हैं? जिसके जवाब में राहुल के फादर ने कहा कि बेटा, अब राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। राहुल उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और अपने दोस्त के मर जाने से विक्रम को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। विक्रम ने कहा कि अरे हुआ क्या? इतनी अचानक से ये सब हुआ कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक था जब हम दोनों साथ में थे, वो अपने घर की ओर निकल गया था। जिसके जवाब में राहुल के फादर ने कहा कि बेटा, जब से वो घर आया था कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको हुआ क्या है। अचानक से रात को अजीब सी आवाज़ें निकालते निकालते उसने पता नहीं बेहोश सा हो गया। हम घबरा के उसको हॉस्पिटल में लेकर आए और अभी थोड़ी देर पहले ही वो मेरा बेटा नहीं रहा, राहुल नहीं रहा। विक्रम ने तुरंत राहुल के पिताजी से बोला कि अरे तो आपको कम से कम रात में तो कॉल कर देनी चाहिए थी, इतनी सीरियस बात आप मुझे सुबह सुबह बता रहे हैं। जिसके जवाब में राहुल के पिता ने कहा कि बेटा, मेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ने तो जैसे काम करना बंद ही कर दिया था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। विक्रम ने राहुल के परिवार के साथ मिलकर राहुल का अंतिम संस्कार किया और घर लौटते वक्त विक्रम को एक ऑटो दिखा। विक्रम ने उस ऑटो वाले को अपने घर का एड्रेस बताया और कहा कि मेरे को अब मेरे घर तक छोड़ दो,
जिसके जवाब में उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि बैठिए साहब, कहीं कोई गुजर गया है क्या? आपके कपड़ों से तो पता लग रहा है और आपकी हालत भी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। विक्रम ने इस बात का जवाब नहीं दिया और वो ऑटो में बैठ गया। ऑटो ड्राइवर भी ऑटो को चलाने लगा और विक्रम के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ने कहा कि राहुल की मौत से बहुत तकलीफ हुई ना तुझे? बहुत तकलीफ हुई ना तुझे? मेरे को बहुत मजा आया उसे मारने में। तड़पा तड़पा के मारा है मैंने। ऑटो ड्राइवर के मुंह से ये बात सुन के विक्रम के होश उड़ गए और उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा दोस्त मारा गया है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? जिसके जवाब में ऑटो ड्राइवर ने कहा कि क्या हो गया है भाई साहब, आप अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं? जिसके जवाब में विक्रम ने कहा कि अभी तो आपने कहा कि आपने मेरे दोस्त को मारा है। और फिर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि देखिए भाई साहब, मुझे लगता है कि आपकी ये भी हालत ठीक नहीं है। मैं तो आपके दोस्त को जानता भी नहीं और मैं ये सब भला क्यों बोलूँगा? मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका गुजरा कौन है। फिर विक्रम चुप हो गया और शांति से बैठ गया। फिर बीच रास्ते में अचानक से ही उस ऑटो ड्राइवर ने फिर से कहा, आज तेरे दोस्त को मारा है, कल तुझे मारूंगी। इतनी भयानक आवाज़ सुन के विक्रम उस ऑटो से कूद गया। चलती ऑटो से कूदने की वजह से विक्रम के हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई। उसके सर से खून निकलने लगा। कई घंटों बाद उसे होश आया और उसने आसपास देखा तो सिर्फ उसे अंधेरा और जंगल ही नज़र आया। विक्रम जैसे तैसे खड़ा हुआ और सोच ही रहा था कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उसने अपना स्मार्टफोन निकाला, लेकिन स्मार्टफोन निकालते ही उसने देखा कि उसके स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो इस्तेमाल करने लायक बचा ही नहीं है। विक्रम अपने आसपास का ऐसा डरावना माहौल देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जैसे तैसे लंगड़ाते हुए उस जंगल के बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने लगता है। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आती है। क्या हो गया? बहुत जल्दी है? हाँ, बहुत जल्दी है। और विक्रम ने घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों पे उसे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि राहुल की लाश वो पूरी सफ़ेद पड़ी हुई थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी और वो हवा में उड़ता हुआ विक्रम को देख रहा था। विक्रम के खौफ से हाथ पैर फूल गए और वो लंगड़ाता हुआ तेजी से आगे की तरफ भागने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। राहुल तो मर चुका है, तो ये कौन है? और राहुल की लाश कहती है कि भूल गया, हाँ? भूल गया, बहुत जल्दी भूल गया। याद कर वो रात जब तू अपने दोस्त राहुल के साथ कार में घर वापस आ रहा था। मैंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, सिर्फ एक लिफ्ट मांगी थी तुझसे कि तू मुझे आगे तक छोड़ दे, लेकिन तूने मुझे मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़ा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जब मैंने सबको ये बात बताने की बात कही तो तुमने बेरहमी से मेरा कत्ल कर दिया और मेरी लाश को वहीं कोने में सड़ने के लिए फेंक दिया। विक्रम ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि अब अगर वो भागा नहीं तो उसकी मौत पक्की है। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आगे की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही होती है, तू मरेगा, तू मरेगा, कुछ भी कर ले, तू मरेगा। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लंगड़ाता हुआ भागता जा रहा था। तभी अचानक से वो जंगल के बाहर पहुंच गया और एक सड़क पे आ गया और एक तेज चलती हुई कार ने उसे ठोक दिया। कार की टक्कर लगते ही विक्रम दूर जाके गिरा और उसके सर से खून टपकने लगा और उसके आखिरी पलों में उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ आती रही, कहा था ना तू मरेगा, मर गया।